विफाकी काबीना का इजलास पहली नशिस्त खत्म होने के बाद दूसरी जारी। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की समरी तलब कर ली। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन की मुअत्तली से मुतल्लिक ब्रीफिंग। इजलास में दोबारा नई समरी जारी करने या ना करने से मुतल्लिक फैसला होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर को तब्दील कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। यूसुफ नसीम को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन भी जारी। उधर विफाकी ब्यूरोक्रेसी में भी उखाड़ पछाड़ का इम्कान। तबादलों के मुतालिक खबर रोजनामा 92 न्यूज ने आज के शुमारे में दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। सदर, वजीर आजम, वजारत दिफा और आर्मी चीफ समेत फरीकैन को नोटिस। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। मजीद समात कल तक मुलतवी। अदालत ने मुद्दई की दरख्वास्त वापसी की इस्तदा मुस्तरद करके मामले को अज खुद नोटिस में तब्दील किया। गद्दारी केस में खसूसी अदालत का फैसला महफूज करने के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत कानून से खसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। उधर फैसला रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। आप मुतासरा फरीक नहीं, अदालत ने मुशर्रफ के वकील को दलाइल से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने इस्तीफा दे दिया। तारिक खोखर ने मुशर्रफ के ट्रायल से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाक की दरख्वास्त दायर की थी। कहते हैं ज़मीर इजाजत नहीं देता कि केस की पैरवी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज ही महफूज किया गया फैसला सुना दिया। उधर वक्त की कमी के बायस अदालत ने पीटीआई फंडिंग केस बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दिया। ममनुआ फंडिंग की छानबीन। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को सवाल नामे थमा दिए। 2 दिन में बताएं किस डोनर ने कहां से कितनी रकम भेजी। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास जुमे को दोबारा होगा। दरख्वास्त गुजार फारूक हबीब कहते हैं शरीफ फैमिली को भागने नहीं देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब देना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली निशस्त तहरीक इंसाफ के ज़िशान खानजादा ने जीत ली। 145 में से 139 अरकान ने वोट डाले। पीटीआई के ज़िशान खानजादा ने 104 वोट लिए। मुत्तहिदा अपोजिशन के फर्जंद अली सिर्फ 31 वोट ले सके, 4 वोट मुस्तरद। जमात इस्लामी के 3 अरकान समेत 6 MPs ने हक राय दही इस्तेमाल ही नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, मीर हासिल बजिंजो और अमीर हैदर हूती समेत अपोजिशन रहनुमा शरीक हुए। APC में हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाने पर मुशावरत और लाहे अमल तय होगा। विफाकी काबीना का अहम फैसला, भारत से एशिया की दरामद की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने भारत की बजाय चीन से एशिया मंगवाने की तजवीज़ दी। आलमी इदारा खुराक को गाड़ियों के ममनुआ स्पेयर पार्ट्स कराची से काबुल ले जाने की इजाज़त। काबीना ने ECC के फैसलों की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी शहजादा सुल्तान बिन सलमान की मुलाकात। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया पर जवाबी बयानिया तश्कील देने पर जोर दिया। कहा नौजवानों को इस्लामोफोबिया के खिलाफ किरदार अदा करना होगा। उनको इस्लामी तहजीब और मुसलमानों की कामयाबियां समझने की जरूरत है। LNG केस में पहली जमानत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक को 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। नैब शेख इमरानुल हक की करप्शन या इख्तियारात से तजावुज साबित नहीं कर सका, अदालत का फैसला।
पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए एडलेड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 29 नवंबर से खेला जाएगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का भी इम्कान। हारिस सोहेल की जगह आबिद अली और इमरान खान की जगह मोहम्मद अब्बास की शमूलियत मुतवक्के। और पाकिस्तान की छोटी सी लड़की का बड़ा कारनामा, दियार गैर में कौमी परचम बुलंद कर दिया। मिलाक फैसल ने पहला इंटरनेशनल फिगर स्केटिंग अवार्ड जीत लिया। ऑस्ट्रिया में होने वाले जूनियर फिगर स्केटिंग इवेंट में मिलाक फैसल ने पहली पोजीशन हासिल की। इंटरनेशनल फिगर स्केटिंग में दुनिया भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। As a Muslim, we are told in the holy book by the Almighty, the divine book, that we have to follow the example of our Prophet, peace be upon him. And hence, my motivation for coming into politics, to build a welfare state in Pakistan. And so this program of Ehsaas, which basically means care and compassion, this program which you see, and which I must compliment Sania, because she has done really hard work, comprehensive, the way she has gone in fine details to set up these various initiatives under the heading of Ehsaas. And this, of course, financial inclusion is the core of the Ehsaas program, because unfortunately this trend in the world where the poor get poorer and the rich get richer, the poor countries get poorer and the richer countries get richer. The gap keeps increasing. I find that it is inhuman. I find it's inhuman that the statistics I read, I think it was one of the UN bodies which came up with these statistics, that 60 odd people own as much wealth as about 3 billion people on this earth. So there has to be something wrong with that system, which creates this inequality where people have such money which they will never be able to, if they lived 5 lifetimes, they would not be able to spend it. And yet on the other side, you have poverty. And I also feel that this greed in the universe, where you have the rich wanting to avoid taxes, so have their offshore accounts and these tax havens, and would do anything not to be part of, not to pay their dues so that you can lift people out of poverty, as what China has done. What China has done is remarkable. I mean, they have taken out almost 700 million people out of poverty in 30 years. Never done in human history. So this idea where the rich want to get richer and this greed, it is the biggest curse of this planet. All the problems which the universe, which our Earth faces, global warming, this environmental degradation, all of them, the root cause is greed, where it's never enough. I mean, you can make as much money as you want, but the level of greed is always going to make you want more. And so you have this strange phenomena on this earth where you have people now getting into these boats, risking their lives to get to the land of milk and honey, where people want to get away from poverty. So I feel that, yes, in our country we will be trying our best, not because of votes, because it's my belief that it's not a civilized society where you have such poverty, where sections of your society are deprived of their daily needs, and the rich just want more and more money and don't pay their taxes. So this is a real, what we have, my government has decided that we will be the first government that is going to all our policies will be to lift people out of poverty. So whatever we do, our economic policies, our agriculture policy, whatever policies we make, the bottom line will be how does it help the poor people?
as opposed to the elitist policies we've had in the past, where policies are only made for a small elite society. So our education system is only for a tiny elite class. You have three-tier education systems. So one is for the small elite class, which has this privileged education. Then you have the government school education, which is for the